हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज की टॉपिक के अंतर्गत हम तंत्रिका तंत्र के बारे में जानेंगे। हमने यहाँ पे उन सभी क्वेश्चनों को एग्जिस्ट किया है जो विभिन्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बार बार पूछे गए हों और जिसका आगामी एग्जाम में आने की चांसेस ज़्यादा हो, उस प्रश्नों को हमने यहाँ पे लिया है। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखिएगा ताकि आप लोग का जो भी कन्फ्यूजन हो कन्फ्यूजन ना रहे, अपना एग्ज़ाम अच्छा से दे पाए। अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मेरा पहला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या है? यहाँ पे बुद्धि के केंद्र की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो सेरेब्रम होता है यानी जो प्रमस्तिष्क हम कहते हैं, वह बुद्धि का केंद्र होता है। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं जो मस्तिष्क जो पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन होता है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होती है, आप इसमें यहाँ पे देख सकते हैं। मानव शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे पुनर्योजन शक्ति होती है? तो मस्तिष्क कोशिकाएं जो होती है उसमें क्या होती है, सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है मस्तिष्क की जो कोशिकाएं होती है। प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंध होते होते रखते हैं यानी संबंधित होते हैं? तो ललाट भाग जो होता है जिसे हम फ्रंटल को वो कहते हैं, वो क्या होता है हमारा, जिसे हम ललाट भाग कहते हैं, इसे आगे का भाग कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेरक कौशल मस्तिष्क कहते हैं। जो यहाँ पे लाल पार्ट में आप देख रहे हैं वो क्या है, हमारा ललाट भाग हो जाती है। मानव मस्तिष्क कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है? तो शंख पाली हो जाएगी यहाँ पे। मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? तो यहाँ पे होगा सेरिबैलम यानी अनुमस्तिष्क हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? तो मेडुला गेटा होता है। गेटा होता है जो निगलने और उगलने वाली कार्य करती है। मानव शरीर में वे नियंत्रण केंद्र कहाँ है जो भूख, पानी, संतुलन, शरीर के तापमान को विनियमित करते हैं? तो हाइपोथैलेमस होता है हो जाएगा। हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं द्वारा नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमसा होगा, हाइपोथैलेमस। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो केशुरकुरज्जु जो होता है वहाँ पे हो जाएगा। मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ होती है? केंद्रीय नियंत्रण की बात हो जाए तो यहाँ पे हो जाएगा मेडुला ऑब्लांगेटा में। पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है? तो पीयूष ग्रंथि क्या है, मस्तिष्क आधार में होती है। समस्त तंत्रिका कोशिका में के कौन से दो भाग होते हैं? तो कोशिका और तंत्रिका तंतु दो होते हैं। अक्षतंतु कोशिका और पार्श्व तंतु मिलकर किस इकाई का निर्माण करते हैं? तो तंत्रिका मंडल या तंत्रिका कोशिका का। मस्तिष्क द्वारा सुषुम्ना की उत्तेजनाएं किसके द्वारा पहुंचती है? तंत्रिका तंतु के माध्यम से। उत्तेजनाओं से उत्पन्न संवेदनाओं को शरीर के भिन्न भिन्न भागों से ग्रहण करने तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में ले जाने का कार्य किन तंत्रिकाओं द्वारा होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा अभिवाही तंत्रिका के माध्यम से। कौन सी तंत्रिकाएं उत्तेजनाओं का को केंद्रीय तंत्रिका से पेशी ग्रंथियों में वितरित करती है? तो यहाँ पे हो जाएगा अपवाही तंत्रिका। विकासानुसार एक्टोडर्म एक्टोडर्म की न्यूरल कैनाल के भाग से क्या बनता है? तो हमारा मस्तिष्क बनता है। खोपड़ी में मस्तिष्क कहाँ स्थित होती है? तो क्रेनियम में क्या होती है, मेरी माइंड मस्तिष्क होती है। क्रेनियम के चारों तरफ सिहानियों की परतें क्या कहलाती है? तो यहाँ पे मैनिजेज कहलाती है। क्रेनियम को अंदर से कड़ी हम मोटी कौन सी परत मरती है? तो ड्यूरामेटर होती है। क्रेनियम की हड्डियों और उनके बीच के स्थान को क्या कहते हैं? तो एपिड्यूरल स्पेस कहते हैं। ड्यूरामीटर तथा पायामीटर के बीच पतली जाली जैसी कौन सी परत होती है? तो यहाँ पे हो जाएगा एरेक्नॉइड, एरेक्नॉइड हो जाएगा।
एरेक्नॉइड था। यूरोमीटर के बीच के स्थान क्या कहते हैं? सबड्यूरल स्पेस कहते हैं। सबड्यूरल स्पेस में कौन सा फ्लूइड भरा रहता है? तो सेरिब्रो स्पाइनल होता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग सेंसरी वेब्स को रिले करता है? तो डायनसेफेलॉन कहते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप, जल, प्रजनन, नींद, भूख, पाचन, रक्तदाब का नियंत्रण व नियमन करता है? तो हाइपोथैलेमस करती है क्रिया। मस्तिष्क के कौन से भाग दृष्टि ज्ञान का नियंत्रण करते हैं? तो ऑप्टिकल लोब होता है। मस्तिष्क कौन सा भाग ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, जोड़ों, गति व उनका विनियमन तथा शारीरिक संतुलन का नियंत्रण करता है? तो सेरिबेलम होगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो गंध का ज्ञान कराता है? तो ऑल्फैक्टरी लोब होता है, जो हमें क्या है, गंध का आभास कराते है, उसका ज्ञान कराती है। मस्तिष्क का कौन सा जो भाग है चेतना, वृद्धि, विस्तार, स्मृति एवं इच्छा शक्ति का केंद्र है? यहाँ पे हो जाएगा सेरिब्लम हेमिस्फीयर्स हो जाएगा। मस्तिष्क के पिछले भाग कौन सा होता है? तो स्पाइनल कार्ड, यानी जिसे हम मेरुरज्जु कहते हैं। मेरुरज्जु कितनी परतों से ढकी होती है? मेरुरज्जु क्या है, 3 परतों से ढकी होती है। मेरुरज्जु में ऊपर की तरफ बना जो गहता क्या है? तो उसे हम हार्सल सल्क्स कहते हैं। मनुष्य में कितनी जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं पाई जाती है? यहाँ पे क्या है, 37 जोड़ी क्या है, स्पाइनल तंत्रिकाएं पाई जाती है। क्रम 9 से 20 तक है। 9 20 की 12 जोड़ी तंत्रिकाएं कौन सी है? तो वक्ष तंत्रिकाएं हो जाएगी। क्रम 21 27 तक में जो 7वीं जोड़ी तंत्रिकाएं है वो कौन सी होगी? कटी तंत्रिकाएं होंगी। क्रम 28 31 की बात करें तो ये कौन सी तंत्रिकाएं होंगी? त्रिक तंत्रिकाएं हो जाएगी। और क्रम 32 से 37 की जो 6 जोड़ी तंत्रिकाएं होती है उसे पुच्छ तंत्रिकाएं कहते हैं। ये 4 जोड़ी तंत्रिकाएं होती है। मस्तिष्क से निकलकर क्रेमियम को छेद कर निकलने वाली सारी तंत्रिका क्या कहलाती है? कपाल तंत्रिकाएं होती है। मनुष्य में कपाल तंत्रिकाएं कितनी जोड़ी होती हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा 12 जोड़ी। तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग विसरल, सेंसरी तथा विसरल मोटर तंत्रिकाओं से बना होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। कार्यप्रणाली तथा रचना के अनुसार ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को किन 2 भागों में विभाजित किया जाता है? तो अनुकंपी व प्रानुकंपी तंत्रिका तंत्र। इमरजेंसी में डिफेंसिव क्रिया का नियंत्रण कार्य कौन करता है? तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। रेत गिरने पर आंखों का बंद हो जाना किस क्रिया का उदाहरण है? तो प्रतिवर्ती क्रिया का। निम्नलिखित में से कौन सी, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका की बात हो रही है, तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है तो वहाँ पे हो जाएगा तंत्रिका कोशिका, जो है हमारी पूरी बॉडी की सबसे बड़ी तंत्रिका तंत्र है, कोशिका भी है। न्यूरॉन क्या होता है? तो तंत्रिका तंत्र की जो आधारभूत इकाई होती है उसे हम न्यूरॉन कहते हैं। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका में, इसका कोई विभाजन ही नहीं होता है। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? तो 31 जोड़ी होती है। मनुष्य का मस्तिष्क कितने पार्ट में विभाजित है? तो 3 पार्ट होती है। सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो मस्तिष्क हो जाएगा। और मनुष्य के सबसे बड़े भाग की बात करें तो प्रमस्तिष्क हो जाएगा। जो हमारी ललाट होती है, सामने की जो भाग होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क। किस रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ निम्नलिखित में से उसके किस अंग के ऊतकों के मर जाने से होती है? तो मस्तिष्क के है। इसका क्या है, मस्तिष्क की अगर मर जाती है तो उसका इसे हम क्या कहते हैं? जैविक मृत्यु कहते हैं, अगर उसका मस्तिष्क मर जाती है तो। हृदय की धड़कन गति निम्नलिखित में से किस से बढ़ती है? तो अनुकंपी तंत्रिका से उसकी हृदय गति क्या है? बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, हम आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। हमारा कल 2 दिन में बायोलॉजी का जो टॉपिक चल रहा था वो समाप्त हो जाएगी। तो आप लोग बताइए कि हम किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। हमने जियोग्राफी का सिलेबस कंप्लीट कर दिया था रिवीजन के माध्यम से। हमने बायोलॉजी भी कंप्लीट हो जाएगा 2 दिन में।
और अगले बार या तो बताइए, या तो पॉलिटी का, या तो हिस्ट्री का, या फिर जो फिजिक्स होता है उसका हम बना देंगे। तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। ओके, थैंक्स।